हर इंसान के कुछ राज होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं और वो ये नहीं चाहता कि किसी को इसके बारे में पता चले। और बिल्कुल इसी तरह कभी कभी हम अपना दिल हल्का करने के लिए लोगों के सामने अपने दिल की बातें शेयर करते हैं और कभी कभी किसी के करीब आने के लिए भी हम अपनी कुछ पर्सनल बातें और सीक्रेट्स भी शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यहाँ पर ये आप लोगों से शेयर कर, इस हद तक हमें अपने राज या अपने सीक्रेट्स लोगों से शेयर करने चाहिए। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मेरे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है एक प्यारी सी सुबह से और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय और बच्चों के लिए नाश्ता और बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आ जाते हैं जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी कौन सी बातें या कौन सी चीज़ें दूसरों से शेयर करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए। तो नंबर 1 पॉइंट ये है कि ट्रैवलिंग डायरेक्शन हमें कभी भी अपने जाने और आने के हवाले से लोगों से शेयर नहीं करना चाहिए। उन्हें नहीं बताना चाहिए कि हम कब, कहाँ और किस वक्त जा रहे हैं। ये सब बातें हमें एक राज रखनी चाहिए, सीक्रेट रखना चाहिए, क्योंकि इसका एक तो ये भी होता है ना कि आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आप इर्द गिर्द के लोगों में ढिंढोरा पीटना शुरू कर दें कि हमें फ़लाँ दिन जाना है या फ़लाँ डेट को हम जा रहे हैं, इतने बजे जाएंगे, इतने बजे आएंगे। तो ये सब बातें मेरा नहीं है ख्याल के शेयर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसका एक तो ये होता है कि आप लोगों की नज़रों में आ जाते हैं। लोग आपको, ज़ाहिर है उनकी नज़रें आपका पीछा करती हैं और कहीं ना कहीं आपको इससे नुकसान भी हो सकता है या कोई ऐसी सूरत हाल का सामना भी करना पड़ सकता है, नेगेटिव सूरत हाल का। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने अब कभी भी अपने फाइनेंशियल या कारोबारी हालात किसी से डिस्कस नहीं करने चाहिए, अपनी सैलरी के हवाले से या अपनी शॉपिंग के हवाले से या कोई भी ऐसी आपने कोई चीज़ ख़रीदी है, अपने एक्सपेंसेस जो आपके हैं, कोई भी चीज़ इस तरह की आपने दूसरों से शेयर नहीं करनी, क्योंकि इसका ये होगा कि आप वाला बंदा ये समझ सकता है कि ये अपनी चीज़ों का शो ऑफ़ कर रहा है और वो इन्फीरियर फील कर सकता है। तो कभी भी अपनी शॉपिंग या अपनी कोई भी सैलरी या अपने कोई भी कारोबारी हालात से रिलेटेड कोई भी चीज़ें दूसरों से शेयर नहीं करनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि अपने वीकनेस भी किसी के सामने शेयर नहीं करने चाहिए कि आपके वीक पॉइंट क्या हैं। या होता है ना कि कुछ लड़कियों को अगर कुकिंग करनी नहीं आती तो वो बार बार लोगों के सामने एक ही बात करती रहती हैं कि हाँ मुझे तो कुछ नहीं आता, हाँ मैं तो कुकिंग भी नहीं जानती, मुझे तो कुकिंग भी करनी नहीं आती, या मैं ये नहीं कर सकती, या मुझे ये काम अच्छे से करना नहीं आता। तो इस तरह की भी चीज़ें ना दूसरों के सामने शेयर नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी अपनी ही वैल्यू डाउन होती है, आपकी पर्सनैलिटी डाउन होती है। और ये भी एक चीज़ होती है कि देखिए हर इंसान में ना कुछ फ्लॉज एंड फॉल्ट होते हैं। ये नहीं होता कि वो एक मुकम्मल और परफेक्ट इंसान है, ऐसा नहीं हो सकता। और कुछ चीज़ें आप सीखने से सीख भी सकते हैं। तो लिहाजा अपने जो भी आपके वीक पॉइंट हैं या आपकी कमियां हैं उनको दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कोशिश करें कि आप उसको सीख लें। और आजकल तो देखिए इतना ज़्यादा इंटरनेट का दौर है, आप अगर आप कोई काम करना नहीं भी जानती तो आप सीख सकती हैं आसानी से घर बैठकर भी। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपनी होता है ना कि अपनी हेल्थ, अगर आपकी अच्छी हेल्थ है, अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह अच्छी हेल्थ से नवाजा है, तो आप बार बार लोगों के सामने ये कहें कि देखो मैं तो कभी बीमार ही नहीं होती हूँ या मुझे तो कभी कोई ऐसा मसला ही नहीं होता है। आजकल तो देखें हर इंसान ही बीमार है, किसी ना किसी को कोई ना कोई मसला ही होता है, जैसे कि बीपी का हो सकता है, जैसे कि शुगर वगैरह के। आजकल तो ये होता है ना कि यंग एज में भी इतने मसले मसाइल चल रहे होते हैं। तो कभी भी अपनी जो अल्लाह ताला ने आपको अच्छी हेल्थ से नवाजा हुआ है, इसको दूसरों के सामने कभी भी डिस्कस ना करें कि मैं तो कभी बीमार नहीं होती या मुझे तो अल्लाह का शुक्र है कभी कोई मसला नहीं होता। तो इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि देखिए नज़र तो बरहक होती है और नज़र लग सकती है। और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप कभी भी अपने लव लाइफ को, अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप को दूसरों के सामने कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड अच्छे हैं, केयरिंग हैं और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, तो ये बात भी किसी के भी सामने बार बार शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इससे ये होगा कि जिनके ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, हस्बैंड के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तो वो ये सोच सकते हैं कि देखो ये कितनी लकी है या इसका तो कभी ऐसे झगड़ा ही नहीं होता। तो ये चीज़ भी आप दूसरों की नज़रों में थोड़ा सा आपको वो करती है, तो आप ये चीज़ें भी शेयर ना ही करें तो अच्छा है। और बल्कि लड़ाई झगड़े या आपके इख्तलाफात जो भी हस्बैंड के साथ चल रहे हैं, कोई वो भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। इससे ये होता है कि देखिए कोई आपके घर के झगड़े आकर सॉल्व नहीं करेगा,
किसी को ऐसा आज के दौर में ना किसी को कोई फ़िक्र नहीं होती है, क्योंकि अपने ही इतने मसाइल होते हैं लोगों के, कहाँ किसी को के पास इतना टाइम होता है कि वो आके किसी के झगड़े सॉल्व करवाए। तो यही बेहतर रहेगा कि आप अपने खुशी के लम्हात भी और गम के लम्हात भी किसी से भी शेयर ना करें, क्योंकि सिवाय उन लोगों के जो आपके बहुत दिल के करीब हैं या जिनका आपको पता है कि ये आपके साथ कितने लॉयल हैं और आपकी भलाई चाहते हैं। और ऐसे लोग हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, ज़ाहिर है। और इसी तरह जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर किसी की देखें बुराई पता चले, अगर आपके सामने कोई किसी भी इंसान का कोई नेगेटिव पर्सनैलिटी का पार्ट सामने आता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 4 लोगों में जाके और उसको डिस्कस करना शुरू कर दें या बता दें। और आजकल तो अजीब ही ज़माना आ गया है कि लोग दूसरों की कमियां ढूंढते हैं, बुराइयां ढूंढते हैं और फ़ौरन जाकर दूसरों के सामने उसको शेयर करते हैं, मजाक बनाते हैं और वो एक बर्निंग टॉपिक बन जाता है। तो देखें, इस चीज़ से भी अवॉइड करना चाहिए, लोगों की ना बुराइयों को छुपाना चाहिए। वो एक हदीस भी है ना कि आप दूसरों के पर्दा रखो, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपकी पर्दापोशी करेगा। तो लिहाजा दूसरों की बुराइयों को भी ऐसे फैलाना नहीं चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देखें, अगर आप किसी परेशानी से गुज़र रहे हैं, आपके हालात अच्छे नहीं हैं, तो वो भी आप बार बार किसी के सामने जाकर ज़िक्र ना करें कि भाई मेरे तो हालात इतने बुरे हो गए हैं या हमारा तो गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। तो इससे भी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपकी बात तो सुन लेंगे, लेकिन वो दूसरे लोगों में जाके आपकी एक नेगेटिव ही देखें ना सामने आता है कि वो आपकी पर्सनैलिटी डाउन होने लगती है। लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, और बल्कि ये है कि वो 4 लोगों में जाके बुराई ही करेंगे आपकी। और उसका एक तरफ उनकी सोच ये भी होगी कि शायद ये हमसे हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या हमसे कहीं पैसे ना मांग ले। तो इसलिए ज़रूरत नहीं होती कि आप अपने किसी बहन भाइयों वगैरह से तो आप ज़ाहिर कर सकते हैं, ये तो ऐसे रिश्ते हैं ना जो कि ज़ाहिर है इनके तो अल्लाह ताला ने ब्लड रिलेशन होता है, तो इनके अलावा दूसरे लोगों से मेरा ख़्याल है कि इस तरह की बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। और नेक्स्ट ये होता है कि अगर आप के दोस्त हैं या आपकी फ्रेंड ने कोई बात आपसे शेयर की है, आपके राज आपके सामने अपना कोई सीक्रेट शेयर किया है, तो वो भी आप अपने दोस्त का राज रखें और उसको भी कोशिश करें कि आप दूसरों के सामने शेयर ना करें, क्योंकि कभी ना कभी तो ये बात सामने आ ही जाती है ना कि आपने ये बात फ़लाँ शख्स के सामने की थी। तो इससे एक तो देखें आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डाउन हो जाएगी, आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी और एक नेगेटिव इम्प्रेशन जाएगा और आपका इमेज भी ख़राब हो जाएगा, और दूसरा आपकी दोस्ती भी ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। और नेक्स्ट ये है कि अगर आप किसी को खैरात सदका वगैरह करते हैं, चैरिटी का करते हैं, तो इसको भी आप बार बार लोगों के सामने ज़िक्र ना करें, क्योंकि इससे भी आपकी एक ये इम्प्रेशन जाता है कि शायद आप शो ऑफ़ कर रहे हैं। तो क्योंकि देखें, ये सारा नेकी का मामला तो इंसान का और अल्लाह का ही होता है ना, तो अल्लाह ताला को बेहतर पता होता है कि आपने किस नीयत से किसकी मदद की है। तो इस चीज़ को भी बार बार लोगों के सामने शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। और नेक्स्ट पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि देखें, अपने हस्बैंड की भी कोई भी बात अगर आपके हस्बैंड आपसे शेयर करते हैं अपनी कुछ सीक्रेट्स या अपनी फैमिली के हवाले से, अपने ख़ानदान के हवाले से, तो वो बातें भी दूसरों के सामने जाकर बताने की, अपने मेके में जाकर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि ऐसा होता है ना कभी ये बात भी सामने आ जाएगी कि आपने उनकी कोई बात शेयर की है, तो इससे आपके रिलेशनशिप पर बहुत बुरा असर हो सकता है। तो बस यही थे मेरे कुछ पॉइंट। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।